बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की। ये जब तक टेंट उड़ेगा नहीं, जब तक भारत माता की जय करेंगे। ऐसे जोरदार आवाज होनी चाहिए कि टेंट उड़ना चाहिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस युवा सम्मेलन में राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का मैं स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री अभय जी, संदीप जी, नीरज जी, हमारे सीनियर अधिकारीगण, युवा मामलात के सभी हमारे अधिकारीगण, यहां पर मौजूद मीडिया के साथी, युवाओं के बीच में उपस्थित हमारे यूथ आइकॉन्स जिनको हम जल्द ही पुरस्कृत करेंगे, और साथ में बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा जो यहां पर मौजूद हैं। आप जब यहां पर आए, आपका कैंप हुआ, एक दूसरे से बातचीत हुई, दोस्ती हुई, आप सबने बहुत कुछ सीखा। ये राजस्थान की भविष्य की ताकत यहां पर इस टेंट के नीचे मौजूद है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजस्थान, भविष्य का राजस्थान आप सबके हाथों में है। और राजस्थान केवल किलों का, गढ़ों का, इतिहास का ही नहीं है। निश्चित रूप से इतिहास में कुछ ऐसी हस्तियां रही है राजस्थान में जिनको पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है और प्रेरित होती है। उसका मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि राजस्थान की मिट्टी में ही यह ताकत है। इसकी मिट्टी में, इसके पानी में यह ताकत है, हमारे विचारों में यह ताकत है, हमारे संस्कृति में यह ताकत है कि हम राजस्थान का और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और आप जिन्हें भविष्य का राजस्थान है, भविष्य के भारत है, ये हमारे लिए सौभाग्य था कि ऐसे भविष्य राजस्थान का, भविष्य भारत का इकट्ठा हो और अपने विचार न केवल एक दूसरे के साथ रखे, बल्कि आपके विचार आज के नेतृत्व के पास भी पहुंचे। और आप देखिए, आपके विचार सुनने के लिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी भी आज यहां पर मौजूद हैं और आपसे मुलाकात भी करेंगे। यह ताकत है आपकी। इस ताकत को और इस जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं या खिलाड़ियों से मिलते हैं, तो बार बार वो देश के युवाओं की बात करते हैं। वो भविष्य, देश का भविष्य निकाल रहे हैं कि हम विकसित राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र का सीधे सीधे लाभ, फायदा हमारे नौजवानों को होगा। यह भविष्य की देश आपके लिए तैयार करा जा रहा है, लेकिन कदम आज रखने पड़ेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि पेड़ लगाने का सबसे सही समय क्या था, तो वो था 20 साल पहले, ताकि पेड़ अभी तक बड़ा हो जाता, हमें छाया देता। लेकिन दूसरा सबसे बेहतरीन समय, सबसे शानदार समय वृक्ष लगाने का कब है? आज और अभी, ताकि भविष्य में वो पेड़ बनकर तैयार हो जाए। उसीलिए भविष्य की तैयारी करने के लिए 2014 से लगातार मजबूत कदम रखे जा रहे हैं। अब आपकी इसके अंदर एक जिम्मेदारी भी बनती है। जब लोकतंत्र मजबूत करना हो, तो लोकतंत्र केवल वोट डालने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर उसको जीवित रखने वाले जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, वो जब सोच समझ के कदम उठते हैं, तो अपने आप लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत एक पूरे देश का नारा बना दिया।
हमारी आदत में डाल दिया स्वच्छ भारत। लेकिन यही बात सोचिए, अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये तय कर लें कि उन्हें चलती गाड़ी में से खाली बोतल बाहर नहीं फेंकनी, उन्हें जेब में से कोई कागज निकालकर नीचे जमीन पर नहीं फेंकना, तो देश साफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यह ताकत है। अगर हम लोकतंत्र की जिम्मेदारी समझें, और मैंने युवाओं से बात करी यहां पर, किस तरह से समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं, किस तरह से अपना पसंदीदा काम, चाहे वो इनोवेशन हो, नवाचार हो या कोई और विचार हो, उसको आपके सबके बीच में लेकर आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राजस्थान के अंदर भी तेज गति से परिवर्तन के लिए यहां पर राइजिंग राजस्थान समिट करवाया, ताकि आर्थिक रूप से फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो, सर्विसेज के लिए स्थान तैयार हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। आज सौर ऊर्जा से बिजली दिन में प्राप्त हो रही है, किसानों को जो रात में मिलती थी आज दिन में मिल रही है। हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और खास तौर से नौजवानों को जो पसंद है स्टार्टअप्स, उसको राजस्थान सरकार बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रही है। तकरीबन 7,500 स्टार्टअप्स राजस्थान के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और राजस्थान सरकार की मदद पा रहे हैं। देश के अंदर ये इकोसिस्टम आ गया, जो पहले कहीं अमेरिका और दूसरे देशों में होता था कि स्टार्टअप्स को सरकार और स्टार्टअप्स को जनता समर्थन करती थी। आज देश के अंदर स्टार्टअप्स का माहौल प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया है। यूनिकॉर्न्स तैयार हो रही है, यानी 1000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हो रही है। बहुत तेज गति से भारत आगे बढ़ रहा है। आज आप सभी को, खास तौर से नौजवानों को यहां पर देखकर मन प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है। आप जो व्यवहार रखेंगे वो व्यवहार पूरे राजस्थान का हो जाएगा। आप जो आदत बनाएंगे वो आदत आपके गांव, ढानी, कस्बे और शहर तक पहुंचेगी। आप जब अपने मम्मी पापा से कोई बात कहोगे तो वो 100% सुनेंगे। यानी यहां बैठे नौजवान और टीवी के माध्यम से सुनने वाले लाखों करोड़ों नौजवानों को इससे शानदार जिम्मेदारी नहीं मिल सकती कि आपके विचार आपके शहर को, आपके प्रदेश को और आपके राष्ट्र को बदलने की ताकत रखते हैं। और यह ताकत जब नौजवान समझ लेंगे तो उस दिन से पूरा प्रदेश, पूरा देश मजबूत हो जाएगा। आप सबको स्वामी विवेकानंद जी की वो बात याद दिलाता हूं, जिन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यानी मुसीबतें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, आपके जीवन में आएंगी 100%। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, अगर चुनौती आ रही है इसका मतलब आप विकास की ओर, खुद के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जो आगे बढ़ता है उसी के सामने चुनौती आती है। तो लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकना, वो लक्ष्य आपका कोई भी हो। उसी तरह मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की एक बात आपको याद दिलाता हूं। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे। उन्होंने कहा, आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। यानी आप ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, अरे आपसे ही देश है। आप ये पूछो कि मैं राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं, और यहीं से भारत मजबूत होगा। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।